हेलो दोस्तों, अगर आप इंटीरियर डिजाइनिंग का कोर्स करना चाहते हैं और इंटरनेट पर बहुत ज्यादा सर्चेस कर चुके हैं या फिर आप ऑलरेडी बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स विजिट कर चुके हैं और फिलहाल कंफ्यूज हैं कि आपको किस तरीके का इंस्टीट्यूट या फिर कॉलेज अपनी इंटीरियर डिजाइनिंग की स्टडी के लिए चुनना चाहिए, कौन सा आपके लिए बेहतर होगा, कहां पर आपको अच्छी एजुकेशन मिलेगी और किस प्राइस पर मुझे एडमिशन कॉलेजेस के अंदर मिल सकता है। तो चलिए दोस्तों, हम आपको बताते हैं ऐसे 4 पॉइंट्स जिनको आपको ध्यान रखना है जब भी आप एक इंटीरियर डिजाइनिंग का इंस्टीट्यूट अपने लिए सिलेक्ट करें। तो सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट इंटीरियर डिजाइनिंग के लिए बहुत ही कम है पूरे इंडिया में ही। तो आपको ये जो कोर्स है ये ज्यादातर प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस में ही मिलेगा। तो जब भी आप किसी भी इंस्टीट्यूट में एडमिशन लेने के लिए जाएं तो सबसे पहले आपको चेक करना है सिलेबस पैटर्न। वैसे तो इंटीरियर डिजाइनिंग का जो सिलेबस है वो इतना ज्यादा डिफाइंड नहीं है जैसे कि आर्किटेक्चर वगैरह का है। हर कॉलेज और हर यूनिवर्सिटी का या फिर हर एक इंस्टीट्यूट का जो सिलेबस है वो अलग अलग हो सकता है। तो कुल मिला के आपको ये चेक करना है उनके सिलेबसेस में कि कितने प्रोजेक्ट्स वो आप लोगों को करवा रहे हैं, उनमें कितने रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट हैं, कितने कमर्शियल प्रोजेक्ट्स हैं और किस लेवल की डिटेलिंग्स या फिर शीट वर्क या फिर किस तरीके का काम उनके बच्चों ने ऑलरेडी किया हुआ है। तो आप उनके कुछ स्टूडेंट्स का काम भी देख सकते हैं जिससे कि आपको एग्जैक्टली ये पता लगे कि आपको किस लेवल तक का सीखने को मिलेगा। और वहां पर ये भी चेक करिए कि जो वो प्रोजेक्ट करा रहे हैं क्या वो एक बेसिक लेवल के हैं या फिर उनमें एडवांस लेवल के भी प्रोजेक्ट्स आपको कराए जा रहे हैं। और अगर आपने किसी डिप्लोमा कोर्स या फिर किसी शॉर्ट टर्म कोर्स में एडमिशन लिया है तो वहां पर भी आप ये सेम चीज चेक कर सकते हैं। तो बेसिकली जो इंस्टीट्यूट जितना ज्यादा डिटेल में सिखाएगा किसी भी चीज को, जो ज्यादा प्रोजेक्ट कराएगा, आप ये मानकर चलिए आपको उतना ही ज्यादा सीखने को मिलेगा। तो ये एक बहुत ही बड़ा प्लस पॉइंट है अगर सिलेबस एक इंस्टीट्यूट का बहुत ही अच्छा है तो। नेक्स्ट आता है स्टाइल ऑफ टीचिंग। तो सबसे पहले तो ये बात आती है कि वहां पर जो आपको टीचर पढ़ा रहा है वो किस तरीके से पढ़ा रहा है और उस टीचर का खुद का कितना फील्ड के अंदर एक्सपीरियंस है। अगर कोई ऐसा टीचर वहां पर पढ़ा रहा है जिसका कोई फील्ड में एक्सपर्टीज नहीं है तो वहां पर आपको उस लेवल का काम कभी नहीं सीखने को मिलेगा। क्योंकि बेसिकली इंटीरियर डिजाइनिंग जो जुड़ा हुआ है वो प्रैक्टिकल नॉलेज से बहुत ज्यादा जुड़ा हुआ है। जिस इंस्टीट्यूट के अंदर प्रैक्टिकल नॉलेज नहीं दी जाती, आप ये मानकर चलिए कि वहां पर इंटीरियर डिजाइनिंग का कोर्स ऑलमोस्ट हाफ है। और आपको ये भी जरूर चेक करना चाहिए क्या वो आपको वहां पर प्रैक्टिकली साइट्स पर ले जाकर भी कुछ चीजें सिखाते हैं या फिर आप अपने घर का इंटीरियर किन किन मटेरियल से कर सकते हैं, उसके अंदर कौन कौन से मटेरियल्स आप लगाएंगे तो आपका घर अच्छा दिखाई देगा, क्या इन सब चीजों की भी नॉलेज आपको वहां दी जा रही है। इन सभी चीजों को आप उनके टीचिंग स्टाइल में जरूर चेक करिए क्योंकि थ्योरेटिकल नॉलेज के साथ साथ प्रैक्टिकल नॉलेज होना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो नेक्स्ट पॉइंट आता है आपका प्लेसमेंट का, क्योंकि प्लेसमेंट एक सबसे इंपॉर्टेंट रोल अदा करते हैं किसी भी कोर्स के अंदर। तो प्लेसमेंट्स के लिए आप इंस्टीट्यूट का या फिर कॉलेज का ग्राफ उठाकर देख सकते हैं कि कितने बच्चे इन्होंने पिछले साल प्लेस करे हैं और वो कितने सक्सेसफुल हैं। क्योंकि प्लेसमेंट की श्योरिटी तो आपको लगभग हर इंस्टीट्यूट ही देगा। उसके लिए आप उनसे पूछ सकते हैं कि आपके कौन कौन से कंपनीज के साथ टाई अप हैं और हमें कितने तक की मिनिमम जॉब मिलेगी, हम इंटर्नशिप कितने टाइम के लिए करेंगे और हमारा बेसिक जो पैकेज है वो कितने तक का लगेगा। तो ये सब सवाल आप उनसे कर सकते हैं। नेक्स्ट चीज जो आपको ध्यान रखनी है वो है सर्टिफिकेशंस एंड अप्रूवल्स। तो इस पॉइंट का ध्यान आप जरूर रखें कि आपको जो सर्टिफिकेट, डिप्लोमा या फिर डिग्री दी जा रही है वो कहां से अप्रूव्ड है, वो नेशनली अप्रूव्ड है या फिर इंटरनेशनली भी अप्रूव्ड है। अगर वो डिग्री है तो वो कौन सी यूनिवर्सिटी से एफिलेटेड है, क्योंकि आजकल जितनी भी डिग्री या फिर डिप्लोमाज या फिर सर्टिफिकेट्स दिए जाते हैं उन सभी के ऊपर पर QR कोड हमेशा मौजूद होता है जिससे आप स्कैन करके ये देख सकते हैं कि कोई भी डिग्री या डिप्लोमा कहां से आप एफिलेटेड है या फिर अप्रूव्ड है। तो नेक्स्ट और लास्ट पॉइंट आता है आपके पास एड ऑन स्किल्स और सॉफ्टवेयर्स। तो इस बात का आप जरूर ध्यान रखिए क्योंकि ज्यादातर यूनिवर्सिटीज और अकेडमीज आपके सॉफ्टवेयर्स को, जो कि इंटीरियर डिजाइनिंग में बहुत ज्यादा इस्तेमाल होते हैं, फॉर एग्जांपल जैसे ऑटोकैड या फिर बहुत सारे 3D सॉफ्टवेयर्स जो होते हैं, वो सभी सॉफ्टवेयर्स को अकेडमीज और इंस्टीट्यूशन अपने सिलेबस के अंदर नहीं रखते हैं। और अगर ज्यादातर रखते भी हैं तो सिर्फ ऑटोकैड ज्यादातर के सिलेबस में होता है। तो आप इस चीज का भी जरूर ध्यान रखें कि आपको कौन कौन से सॉफ्टवेयर डिग्री या फिर डिप्लोमा के दौरान सिखाए जाएंगे। कम से कम एक 2D सॉफ्टवेयर या फिर एक 3D सॉफ्टवेयर तो आपको जरूर सीखना चाहिए। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट सॉफ्टवेयर हैं या फिर कॉलेज आपको इन सभी सॉफ्टवेयर्स को सिखा रहा है अपनी उसी फीस के अंदर
तो वो एक बहुत ही अच्छी बात है। तो ये एक बहुत ही बेस्ट पार्ट है कि अगर आपका इंस्टीट्यूशन आपको कुछ ऐसी एड ऑन स्किल्स दे रहा है या फिर कोई नई नई वर्कशॉप वहां पर लगाई जाती है या फिर आपको ऐसे एग्जीबिशन विजिट करवाए जाते हैं जिससे कि आपको ये पता लगे कि आपकी जो फील्ड है वो कितनी बड़ी है और किस लेवल तक का आप अपना फ्यूचर इसके अंदर आप सोच सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, ये था हमारा आज का वीडियो जिसमें हमने आपको बताया कि किस तरीके से आप इंटीरियर डिजाइनिंग जब सीखने जाएं तो एक इंस्टीट्यूट के अंदर क्या क्या खूबियां आपको ढूंढनी है। उम्मीद करता हूं आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर कीजिएगा इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ। और हम मिलते हैं आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में इसी तरीके की नॉलेज के साथ।